हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWA चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का LCM का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा LCM का LCM HCF का दूसरा पार्ट अपलोड होगा। दूसरे पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं LCM और HCF। LCM और HCF का जो बेसिक जो बात है हम लोग कर चुके थे। फुल फॉर्म क्या होता है, किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, किस तरह के प्रश्नों पे किस तरह अप्रोच अप्लाई करना है, इन सब बातों पे भी हम लोग बात किए हैं। आपको एक बात और महत्वपूर्ण हम बताए थे कि डिविजिबिलिटी रूल का बहुत बड़ा योगदान होता है LCM HCF में। तो हम आपको प्रत्येक प्रश्नों में बेसिक प्लस अप्रोच किस तरह लगेगा, उन सभी बातों पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे। एक बार हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दें, हम संख्या आपको बताते हैं। मान लीजिए 8 है और 12 है और आपसे पूछें कि इसका LCM कितना होगा। LCM तो आप क्या बताइएगा, 8 और 12 का LCM समझ रहा है ना, तो 24 हो जाएगा। कल आपको एक बात बताए थे, LCM निकालने के लिए दो संख्याएं अगर हैं तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको देखिए क्या छोटी से विभाजित हो रही है, तो आपका जवाब होगा नहीं हो रही है। तो 12 का पहाड़ा पड़े 12 दूनी 24, 24 8 से विभाजित हो गया, 12 से भी हो गया, तो 24 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। आपसे यदि हम पूछें कि HCF 8 और 12 का कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, 4 होगा। कहने का अभिप्राय ये था कि इन दोनों से 8 और 12 से विभाजित होने वाली जो संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी वो क्या है, 24 है। 48 भी कटेगा, 72 भी कटेगा, 96 भी कटेगा। 8 12 का जो सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो 24 है, सबसे छोटा जो दोनों का हो। बात समझ रहे हैं, अर्थात तो 8 और 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 24 है, और 24 क्या है, LCM है। HCF जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को क्या कर देगी, विभाजित करेगी। ये सबसे बड़ी संख्या है। आप 4 से बड़ा कोई संख्या आपके पास नहीं है जो 8 को भी विभाजित कर दे और 12 को भी विभाजित कर दे। तो HCF क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया। आपको कल एक हम बात बताए थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये बात आपको बताए थे। तो पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 12 है, तो 8 गुणे 12, LCM कितना आया था, 24, HCF कितना आया था, 4। गुणा करा के आप देख लीजिए, 12/96 आएगा, 24 चौको 96 आएगा, दोनों आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्रूफ भी हो गया। तो LCM क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो इन संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो आपको अभी हम जो प्रश्न शुरू करेंगे, पहले पार्ट में हम लोग यही सब बात सीखे थे, बेसिक बात। आज हम लोग केवल HCF पे 5-7 प्रश्नों को लगातार बनाते हैं, जिसमें दशमलव की भी संख्याएं होंगी। दशमलव अभी हम लोग कल नहीं सीख पाए थे, आज सीखेंगे। तो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न, जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत बेसिक प्रश्न है। यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। बात स्पष्ट है। बनाने का कई तरीका है HCF। सबसे पहला बात करें तो हम लोग 160 के कुल गुणनखंड लिख सकते हैं, फैक्टर्स जिसे कहते हैं। 720 के गुणनखंड लिखेंगे, 400 के लिखेंगे, जो कॉमन होगा उस सब का गुणा करा लेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा। ये हम लोग चौथी या 5वीं क्लास में पढ़े हैं। एक और इसका तरीका होगा लंबी भाग विधि का, वो भी आपको हम सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी उसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। लेकिन अभी हम लिख रहे हैं जिस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहे हैं, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आप एक बात बताइए, HCF होता क्या है, तो सबसे बड़ा संख्या जो इन सभी को क्या कर दे, विभाजित करे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे।
संख्याएं बहुत सरल आपको दिख रही हैं, ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या दिखा आपको? 160। 160 से तो 160 कट गया, क्या 160 से 720 कटेगा? अभिप्राय ये है कि 0 से 0 काट देंगे, 16 के पहाड़े में क्या 72 आता है? केवल हमसे इतना बताइए। 16 का टेबल तो आपको याद कर लेना चाहिए, नहीं आता है, इसलिए आपका यह नहीं होगा। बात स्पष्ट हो गया। 80 पे हम विचार कर लेते हैं। 80 से ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 8 9 72, 0 0 कट 8 5 40, हमारा आंसर 80 हो गया, निकल गया। क्योंकि 80 से ये दोनों संख्याएं क्या हैं? छोटी हैं। बात स्पष्ट है। तो यह तो एक तरीका था बनाने का। अब जो आता है लंबी भाग विधि, तो किन्हीं भी दो, बहुत ध्यान से सीखना है बाबू, किन्हीं भी दो संख्याओं को आप उठाइए। आपको दिख रहा है 160 720, आप एक काम कीजिए, 720 में 160 से भाग लगाइए, तो 16 चौको 64 होता है, 16 पच्चे 80 होता है, 4 से गुणा कराएंगे तो 0 हो गया, 640, 0 हो गया, 8 हो गया, कैंसिल हो गया। 80 से अब हम भाग लगाएंगे 160 में, यहाँ पे जो भाजक था वही यहाँ पे भाज्य बनता है, जो यहाँ शेषफल था वो अब क्या बन गया? भाजक बन गया। तो 80 दूनी 160, ये बात सीखिएगा जिनको नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी एक और तरीका आपको बताएंगे। एक तो ऑप्शन वाला बता दिए, एक ये बता रहे हैं, एक और तरीका भी बताते हैं, जो अप्लाई हो उसे आप जल्दी बनाने के निकल लीजिएगा। तो 80 हो गया, अर्थात इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 160 और 720 का जो HCF है वो 80 है। अब पुनः 80 से अर्थात अंतिम भाजक से 400 में हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे, क्योंकि यही संख्या बचा है। तो 5 बार में चला जाएगा, 8 पचे 40 और 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी भाजक क्या आ गया? 80 आ गया। तो यही हमारा क्या है? HCF है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक तरीका और हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, कुछ प्रश्नों में समय दे देने से ना आगे के प्रश्नों में समय कम दिया जाएगा, ताकि एक एक पॉइंट को हम लोग सीख रहे हैं। तो ये लंबी भाग विधि इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो है आपका भाजक कहलाता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये आपका भाज्य कहलाता है, और ये आपका भागफल कहलाता है, और ये आपका शेषफल कहलाता है, शेषफल। तो लंबी भाग विधि में यही होता है कि जो भाजक है वह भाज्य बन जाता है, जो शेषफल है वह पुनः भाज्य बनता है, और अंतिम भाज्य ही HCF कहलाता है, क्योंकि यही अंतिम भाज्य है और ये क्या है? आपका HCF है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो उन तीनों संख्याओं को क्या करेगी? विभाजित करेगी। डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इंग्लिश में भी इसको कहते हैं। तो खैर हम लोग तो भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश से बहुत दूर दूर तक नाता कुछ नहीं रखेंगे हम लोग, नहीं। हाँ, आइए, जब जो तरीका आपको बता रहे हैं HCF निकालने का, बहुत ध्यान से, इस तरह से आपको पता है कि हम लोग LCM ही निकालते हैं, लेकिन इस तरह HCF भी निकाला जाता है। कैसे? इन तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? वही हम बाहर पहले करेंगे। तो हमको सभी जगह 0 दिख रहा है, तो 10 बाहर कर दिए, कितना हो गया? 16 7 72 40। अब आप बताइए कि यह तीनों किससे कट जाएगा? कोई भी एक संख्या जो आपके दिमाग में आ रहा है उसी से काट दीजिए। 2 दिख रहा है तो 2 से काटिए, 4 दिख रहा है 4 से काटिए, 8 दिख रहा है तो 8 से भी काट सकते हैं, 8 से बड़ा भी कुछ आए तो उससे भी काट सकते हैं, लेकिन कटबे नहीं करेगा 8 से बड़ा से। अब 8 से काटिए तो 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 बचे 40, तीनों कटना चाहिए, ध्यान ये रखना है। LCM में क्या होता है? कभी कभी 2 को कटे, 1 को न कटे, तभी हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन HCF में जितनी संख्याएं हैं सब कटनी चाहिए, जिससे हमें बाहर निकालना है। बात स्पष्ट है? अब इसमें देखिए क्या कट रहा है? कोई नहीं कट रहा है, तो इन दोनों का गुणा करा दिए, 8 धाम 80, यही हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, जितनी बात बता रहे हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपको दिख रहा है कि यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अभी जो बात आपको बताए, ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, 24 भी आप चेक कर सकते हैं। 24 से जो कटने वाली संख्याएं होंगे वो 8 से भी कटें और 3 से भी कटें, ठीक है?
तो दोनों तो 3 से कट रहा है, ठीक ना, लेकिन 8 से भी कटना चाहिए, तभी वो 24 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल तो यही कहता है। अब 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 तो कट गया, लेकिन यहाँ पे 8 दूनी 16 और 4 × 44 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 24 से नहीं कटेगा। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गया। और 8 से नहीं कटा तो ये भी नहीं कटेगा, यहाँ का 8 गायब हो गया। 2 से दोनों कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा, और 12 से भी कट सकता है। तो 12 में अभी चेक कर लेते हैं। 12 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 4 और 3 से कटे, अर्थात ये आप देखिए 6 × 4 = 10, 5 × 15, 3 से कट गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट गया, और 4 से कटना चाहिए तो 4 से ये आखिरी कट रहा है, 2 अंक, या भी 4 से कट रहा है। हमारे प्रश्न का आंसर 12 हो गया। अब एक बात समझिए, आप यह बिल्कुल मत सोचिएगा, जितने विद्यार्थी डिविजिबिलिटी रूल हमसे नहीं पढ़े हैं वो सोच रहे हो कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, उनके लिए अब बता रहे हैं, ठीक ना। और जब डिविजिबिलिटी रूल हम अप्लाई कर लेंगे तो पुनः एक बार आप इन्हें देख लीजिएगा, चाहे आप सीख जाइएगा, इतना हम गारंटी आपको देते हैं। लिखिए 456 204। जब हम इसमें से दोनों में से कॉमन निकालना है, यहां भी तो विभाज्यता का नियम अप्लाई हो रहा है, आप इसमें से कॉमन निकालिए तो 2 आप पहले निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। चलिए 4 निकाल देते हैं, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4। अब ये दोनों देखिए 2 से तो नहीं कट रहा है, दोनों 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से दोनों कट रहा है, तो जो दोनों कटे जिससे वही बाहर निकालेंगे। तो 3 × 3 = 9, 2 बच गया, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 7 = 21। बात स्पष्ट है। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है, एक कॉमन आएगा, अर्थात इनका जब गुणा करा दिए तो 4 × 3 = 12। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया? HCF हो गया। एक तो तरीका ये हो गया। लंबी भाग विधि आप स्वयं चेक कीजिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो 456 में आप 204 से भाग लगाइए, जो शेष आएगा उससे पुनः 204 में भाग, जो पुनः शेष आएगा उसमें उससे भाग। देखिएगा अंतिम भाजक जो होगा वो आपका 12 आएगा, और वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस प्रश्न को आप कोशिश कीजिए कि आप स्वयं बनाएं। यह प्रश्न आपका 2024 में पूछा है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा है। ध्यान रखिएगा HCF हम बार बार लिख दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या दे देगा? महत्तम समापवर्तक। LCM लिखेगा तो क्या पूछेगा? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो हम लोग HCF पे बात कर रहे हैं, तो हम HCF लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ गए होंगे कि महत्तम समापवर्तक भी पूछेगा तो HCF ही है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। 285, 510, 1440। सबसे पहले देखेंगे 17 से, क्योंकि बड़ा संख्या तो हमें 17 ही दिख रहा है। अच्छा एक और बात बताइए, सब संख्या 2 से तो नहीं कट रहा है इसमें, तो सीधा सीधा आप इसमें पहले ये देखिए तो आपका ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इनमें 2 है, तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही गायब कर दिए। अब बचा 15 और 17, तो 17 पहले अप्लाई कर लेते हैं। 17 × 3 = 51, तो कट रहा है। अब यहाँ पे भाग लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगाना आसान है क्योंकि 144 क्या 17 के टेबल में आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, टेबल तो 20 तक आपको याद करना पड़ेगा। तो इस आधार पे हम पहुँच गए, तो 17 नहीं होगा, आंसर 15 हो गया। निकल लेंगे काम करके बिना बनाए, लेकिन हम लोग तो बनाएंगे, देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो जब यहाँ 1440 है, अब इसमें से हम बाहर क्या निकालेंगे? तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। नहीं सुने होंगे आप मेरी बात। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 5 से कट जाए तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो लास्ट में 5 है, 5 से 5 कटता है, तो ये इसके पहले कुछ भी रहे बाद में कटेगा 5 से। यहाँ 0 है, 5 से कटेगा, यहाँ भी 0 है, 5 से कटेगा, 5 से काटिए पहले। 50, 25, 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40। ठीक है, थोड़ा सा लाइट हुआ बाबू, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कीजिए, सफलता सुनिश्चित है। अब देखिए किससे कट रहा है,
तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 8 8 16 2 18, ये भी 3 से कट जाएगा। तो अब हम 3 से, तो 3 1 9 3 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 3 9 27, 3 छक्के 18, बात खत्म हो गया। हम लोग 3 बाहर कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए, तो 19 है, 34 है, 96 है, क्या ये तीनों किसी एक संख्या से कट रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं कट रहा है। नहीं कटने का कारण क्या है कि ये सम संख्याएं हैं, या विषम संख्या हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, अभाज्य संख्या हो गया 19, ये भी एक कारण है। 5 तिहाई 15, ये आ गया आपका HCF, ठीक, 15 हमारा आंसर हो गया। आप एक काम कीजिएगा, कॉपी पेन लेके आप बैठे होंगे, ये तो हम मान ही रहे हैं, और माने हम ना, कम से कम आप यह सत्य करें काम। आप लंबी भाग विधि से भी आप सॉल्व कीजिए। कभी कभी क्या होगा कि आप यहाँ फंस जाइएगा कॉमन निकालने में, हम आपको ये बात बता रहे हैं बार बार। कभी कभी ऑप्शन से भी आप करने में फंस जाइएगा, लेकिन वो सब सिचुएशन 15-20% प्रश्नों में आता है, 80% में आप इस तरह निकल लीजिएगा काम करके। तो लंबी भाग विधि आपको आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी लाइट का इशू हो रहा है, तो खैर पेशेंस बना के पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न दिख रहा होगा आपको। आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्यों लंबी भाग विधि, इससे आप इसमें भाग लगाइए, शेषफल आएगा, भाजक बनाते जाइए, और पहले भाजक को भाज्य बनाते जाइए, बढ़ते जाइए, जो अंतिम भाजक आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे अगर विचार किया जाए तो सबसे बड़ा तो 148 दिख रहा है, फिर आपको 12 दिख रहा है, तो 12 में आपका 3 होना चाहिए, 9 में भी 3 होना चाहिए, तो सबसे पहले तो 3 देख लिया जाए। 3 से ये कट रहा है क्या? 5 4 9, 2 नहीं कटेगा, यही नहीं कटा तो ये तो 2 होना ही नहीं है, आप ऐसे ही पहुंचेगा। अब 4 से, तो ये 4 से तो कट गया, ये अभी 4 से कट गया। अब 148 पे थोड़ा सा आपका दुविधा होगा कि 148 से कहीं पता नहीं दोनों कट जाए, तो उसका तो एक ही तरीका है कि हम या तो कॉमन करके चेक कर लें, या 148 का अगर हम फैक्टराइजेशन करके भी देखें यह किससे कट रहा है, तो थोड़ा सा विचार किया जाए। 4 से अगर काटें हम, तो पहला बात कि 4 से तो कटेगा, तो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, अर्थात 37 से एक संख्या इसमें से कोई कटना चाहिए था। 37 से थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, जो हम आपको बता रहे थे कि कहीं कहीं जाकर के दुविधा होगा ही है। तो आप इसका एक ही काम कीजिए कि 4052 है और 12576 है, आप इसमें से कॉमन कीजिए, तो 4 आप कॉमन कर लिए तो 1 हो गया, 0 4 1 9 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 9 4 4 16, 4 4 16। अब ये नहीं कट रहा है, यहाँ पे आप ध्यान देखिए, क्योंकि 3 और 2 5 हो गया, तो 3 से नहीं कटेगा, दोनों 2 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है। समझ रहा है बात को? ये सब चेक करने के बाद हमको स्पष्ट लग रहा है कि क्या हमारे प्रश्न का आंसर कहाँ जा रहा है? 4 पे जा रहा है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे 37 एक अभाज्य संख्या हो गया है। अब 37 से अगर देखा जाए तो 7 8 56 56 6 भी आ सकता है, यूनिट डिजिट पे हम काम कर रहे हैं, तो 6 7 6 42 भी हो सकता है, ठीक ना। 4 से तो कट ही रहा था, लेकिन 37 वाले गेम में ही नहीं कटेगा, भाग आपको लगा करके चेक करना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग या तो लंबी भाग विधि से भी चेक कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते थे। आंसर आपका क्या होगा? 4 ही होगा, ठीक ना। आश्वस्त रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मूल बात इसमें क्या है कि दशमलव का HCF है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिख जाए, वो चाहे HCF पूछ रहा हो या आपसे LCM पूछ रहा हो, बात समझ रहे हैं। कार्य क्या करना है, दशमलव के बाद आपको अंकों को देखना है। तो यहाँ दशमलव था, उसके बाद कई अंक है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। आपको दशमलव के बाद के अंकों को क्या करना है? बराबर करना है। और बराबर करने का एक ही तरीका है कि जितना अंक कम हो वहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा तो दशमलव के बाद के अंक क्या हो गए? बराबर हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनना है, नहीं सुनेंगे तो बैक कर लीजिएगा। दशमलव के बाद के अंकों को हमको क्या करना है? बराबर करना है।
अब जो हमारा संख्या दिख रहा है, आप ये दशमलव को अब भूल जाइए, पूरे दशमलव को आप भूल जाइए। अब आप संख्या केवल लिखिए 5, 50, 25, 125। क्या भूलने की बात किए थे? दशमलव। ठीक, अब आप इसका HCF बताइए। HCF बताइएगा क्या होगा? तो 5 ही वो सबसे बड़ा संख्या है जो इन चारों को क्या कर देगा? विभाजित करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए इसका HCF तो आपको दिख गया कितना? 5, जो ये संख्या लिखे हैं। लेकिन हम दशमलव हटा दिए, इसका मतलब कि दशमलव हटाए तो नीचे क्या आ रहा था? 100 आ रहा था। प्रश्न पे ही काम कर दिए हम। दशमलव हटा तो नीचे 100। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 के आगे 2 जीरो हो गया, दशमलव हटा दिए। बात समझ रहे हैं ना? दशमलव हटाए, इसका मतलब 100 से ऊपर नीचे गुणा किए, तभी तो यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है और यहाँ भी 100 आ रहा है। और इस संख्या देखिए, यहाँ से अभी हम मिटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात को। देखिए अब समझ गए, क्योंकि 5/100 लिख सकते हैं, दशमलव खत्म। 50/100 लिख सकते हैं, दशमलव खत्म। 25/100, 125/100, दशमलव खत्म। इस संख्या का अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF का नियम क्या है कि ऊपर वाली संख्या का अंश का क्या निकालने? HCF, और हर का LCM। तो LCM कितना होगा? 100 ही होगा। 100 100 100 100 4 बार है तो LCM 100 होगा। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 100 से भाग लगाए तो 0.05 हमारे प्रश्न का आंसर हो गया और यही हमारा आंसर है 0.05। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दशमलव के बाद के अंकों को हमें बराबर कर लेना है, सबसे पहला बात। दूसरा बात ये करना है कि अगर ये तो हम लोग कल के ही क्लास में पढ़ लिए हैं कि अगर फ्रैक्शन में डाटा रहे, HCF पूछे तो अंश का HCF और हर का LCM ज्ञात करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या का HCF 5 हो गया, नीचे वाली संख्या का LCM 100 हो गया, भाग लगा दिए तो 0.05 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख के भी आपको लग रहा होगा। क्या आपको बताए थे अभी दशमलव वाले सिचुएशन में कि दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है। तो सबसे अधिक देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपका यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाने के लिए हमें 1 जीरो लगाना पड़ गया। इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 70/100, यहाँ पे 35/100 और यहाँ पे 105/100। बात स्पष्ट हो गया इतना? अब आप ही बताइए, आपसे हम अगर एक प्रश्न पूछें छोटा सा, इसका HCF, तो ऊपर वाली संख्या का HCF क्या हो जाएगा? 35, क्योंकि 35 से 70 कटा, 35 से 105 कटा, तो 35 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो उसे विभाजित करे। डिवाइडेड बाई बाबू 100 100 100, तो LCM 100। तो ऊपर हमारा HCF है, नीचे LCM है, तभी तो HCF आएगा। अब जब 35 में 100 से भाग लगाए तो 0.35, यही हमारा आंसर हो गया। वैसे जीवन में 3-5 कम में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 में है। उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024। एक बार आप कोशिश कीजिए बनाने का, वैसे ये प्रश्न दिख करके उड़ाने वाला है। हम लोग क्या सीखे थे? दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना। दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। दशमलव को अगर हम हटा दें तो 243/10, 945/10, 1278/10, इसका HCF निकालना है। अब ये बताइए कि हमें ऑप्शन पे ध्यान देना है। वैसे तो इसको बनाएंगे तो बनेगा ही बनेगा। हमें सभी में ऊपर 9 9 9 दिख रहा है, एक बात नोटिस कीजिए आप। और आप अब ये देखिएगा तो ये सभी संख्याएं 9 से कट रही होंगे, 100% कट रही होंगी। नीचे देखिए को यहाँ 1000 है, यहाँ कुछ भी नहीं था, 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है। ये बताइए नीचे यहाँ 10 है तो LCM कितना होगा? 2 से 9 होगा, तो हमारा आंसर तो ऐसे ही ये हो गया। आप ऊपर देख लीजिए, कटेगा 9 से। देखिए 2 और 4 6 और 3 9, 9 4 5 9, यहाँ पे 7 और 2 9 8 और 1 9,
बात समझ रहे हैं? 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ऑप्शन हम यहाँ लिख दिए हैं। यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 का ये प्रश्न है। यूपीपी में भी पूछ सकता है, बहुत भारी बात नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा तो आपको पहले इसका क्या करना है? तोड़ना है। बात समझ रहे हैं? और जो कॉमन होगा दोनों में वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? तो जो कॉमन होगा वो तो होगा ही होगा, और जो बच जाएगा वो अभी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। आइए एक एक पॉइंट को समझें। सबसे पहले हम अगर आपसे बोलें तो यह एक द्विघात समीकरण दिख रहा है। क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। परेशान नहीं होना है, सीखना है बात को। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 ही होगा। तोड़ेंगे 4 को कि 3 आ जाए जोड़ने और घटाने पर, लेकिन गुणा कराने पे 4 आए। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x लिखेंगे या माइनस 4 में से एक जाएगा तो 3x होगा, और 4 में 1 का गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा। x कॉमन कर लिए तो x प्लस 4, अब माइनस 1 कॉमन किए तो x प्लस 4, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ये किसके लिए था? इसके लिए था। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। यहाँ अगर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x, जोड़ेंगे तो 5 होगा, गुणा कराएंगे तो 4 होगा, प्लस 4, तो x कॉमन कर दिए तो x प्लस 4, अब प्लस 1 कॉमन किए तो x प्लस 4, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। ध्यान रखिएगा कि HCF और LCM क्या होगा। HCF की बात किया जाए तो दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है? x प्लस 4, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया x प्लस 4। क्यों? क्योंकि HCF पूछा है। हम आपको अतिरिक्त एक बात बता देते हैं, इसी प्रश्न का LCM क्या होगा? LCM तो दोनों में कॉमन क्या है? तो x प्लस 4, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बच जाएगा उसे भी लिखना है, x माइनस 1 x प्लस 1, ये हमारा LCM होगा। अगर किसी ऑप्शन LCM पूछ ले तो किसी ना किसी ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा। HCF पूछा है तो ये हो गया आपका। उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ये भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आइए, HCF निकालने में करना क्या रहता है? जब भी इस तरह का दिया हो डाटा तो आप दोनों में देखिए 2 आपको दिख रहा है। बात समझ रहे हैं? जो पावर छोटा होगा वही हमारा HCF निकलेगा। क्लियर हो गया बात? तो 2 का पावर 2 हम ले लिए तो ये हमारा HCF का काम किया। 3 दोनों में दिख रहा है लेकिन 3 का पावर 2 हम लेंगे। बात स्पष्ट है? फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 सिंगल लेना है क्योंकि पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 गुणे 5, अर्थात ऑप्शन बी। यही यदि ये क्या था? HCF था। हम आपको LCM भी इसी हाथ बता देते हैं। LCM में क्या करेंगे? 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 लेंगे। 3 का पावर 5 है, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 5 लेंगे। अब 5 का पावर 3 लेंगे तो हमारा ये LCM हो जाएगा। तो खैर LCM हमसे तो इसमें पूछा नहीं गया है तो इसको हटाइए। आप इस पे फोकस रखिए कि HCF में करना क्या है। तो हम लोग एक बीजगणितीय वाला क्वेश्चन देखें कि ये प्रश्न देखें, जो कि ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया है। तो एक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न आपको दिख रहा है यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का ये प्रश्न है। और अब हम लोग HCF के प्रश्नों को देखे हैं क्रमवार, 5-7 जितने प्रश्न देखे। अब हम लोग LCM के प्रश्नों को देख रहे हैं। LCM में भी जो दशमलव के प्रश्न हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि LCM के जो प्रश्न हैं
उसमें भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो HCF वाले प्रश्नों में हुआ था। HCF में क्या बात हुआ था कि दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करना है। आप यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ क्या कर दिए, एक जीरो बढ़ा करके दशमलव के अंकों को क्या कर लिए, पहले बराबर कर लिए। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ लिखेंगे 70/100, दशमलव हटा दिए, 35/100 और फिर 105/100। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे 70, 35, 105 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अभी बताइए एलसीएम क्या होगा 70, 35, 105 का। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 70 है, 35 है, 105 है। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए हम 35 से ही काट देते हैं। तो 35 दूनी 70, 35 से कन्नम 35, 35 तिहाई 105। अब ये किसी से कुछ कट नहीं रहा है, ध्यान दे रहे हैं इस बात को। अब 2 और 3 में क्या ही कटेगा। तो जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर यही HCF रहता तो हमारा आंसर 35 होता। मेरी बात ध्यान से सुनना है, अगर यही HCF रहता तो आंसर 35 होता, लेकिन एलसीएम हम पूछ रहे हैं आपसे। तो ये 35 और ये 2 और ये 3 सबका गुणा होगा। तो क्या होगा, 35 गुणे 2 गुणे 3। मैं आपको एक एक बात समझाते चल रहा हूं कि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो 35 दूनी 70, 7 त्रिक 21, 210। तो अब आप ध्यान से यहां देखिए, 210 हमारे प्रश्न का एलसीएम आया ऊपर वाली संख्या का, और नीचे वाली संख्या 100 100 100 है, इसका HCF लेना है। तो इसका आंसर आएगा 100, अर्थात HCF हो गया 100, एलसीएम हो गया 210। तो फाइनली हमारा एलसीएम निकल गया, क्योंकि फ्रैक्शन में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो अंश का एलसीएम निकालते हैं, हर का HCF निकालते हैं। जब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से भाग लगाए तो 2.1, और ये प्रश्न बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है आंसर। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यह प्रश्न आपका 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। आप ध्यान से देखिए, इन संख्याओं का एलसीएम पूछा गया। तो एलसीएम निकालने का तो तरीका पता ही है, लेकिन कुछ बातों को और हम लोग समझें कि ये संख्याएं 4 से कट रही है, ये भी आपका 4 से कट जाएगा, ये आपका 4 से नहीं कटेगा। खैर, तो 2 संख्याएं तो 4 से कट रही है, तो ये ऑप्शन में भी 4 से आपको कटना चाहिए, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल ही तो होता है। इन संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहला बात ये देखिए, तो 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये आपका 4 से नहीं कटेगा। 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी 2 अंक कटना चाहिए। 4 से अगर यहां बात करें तो ये भी कट जा रहा है। अब बात है कि सबसे छोटा, ये तो बड़ी आसान प्रश्न है। 13 से आप देखिए तो ये तीनों कट रहा है, और 13 से हमारा 156 कट जा रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर यही हो गया। आपको ध्यान से ऑप्शन पे फोकस करना है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे ध्यान देना है। तो पहुंच गए बात तक। आइए, 52 है, कैसे बनाइएगा, 78 है, 156 है, कुछ नहीं पता है। सबसे पहले आप देखिए, क्या ये 4 से सब कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। 4 से 2 से तो कट रहा है, 2 से काटेंगे पहले। 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 सते 14, 2 8 16। 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छक्के 78। अब देखिए 2 से, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी एक तरीका आपको बता रहे हैं। बहुत मन हो तो हम यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ये 6 कट रहा है ना, तो इस 2 को हटा देंगे। इस 3 से 6 कट रहा है तो इस 3 को हटा देंगे। अब डायरेक्ट इन तीनों का गुणा करा लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आया होगा, फिर हम लिख दे रहे हैं वही बात। यहाँ आपका 2 था, यहाँ 3 था। आइए 2 बाहर निकालेंगे तो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। अब पुनः एक बार 3 और बाहर हो गया, तो देखिए 2 तिहाई 6 ही तो बच रहा है फाइनल। तो इन चारों का हम क्या कर दें, गुणा करा दें। तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, 13 गुणे 12, 12 तिहाई 36 का 6, 3 हो गया, 12 और 3 15 हो गया, तो 156 ये हमारा आंसर हो गया। तो बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह प्रश्न आपका
उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो ऑप्शन को आपके सामने तो मौजूद है, आप ध्यान से देखिए कि 64 से 128 से और 160 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 64 से तो डायरेक्ट 320 कट जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64, 2 पचे 10, 5 आ जाएगा। 128 से ये नहीं कटेगा। कारण क्या है कि 8 दूनी 16, 8 तिरिका 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 5 बार में जीरो यहाँ मिलेगा हमें, और 5 बार में ये थोड़े कटेगा, यहाँ 320 है, तो ये तो नहीं हुआ। भले 160 से कट रहा है लेकिन 128 से नहीं कटा। अभी बताइए 160 से ये आपका नहीं कटेगा। 512 तो 64 से कटेगा 8 बार में, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512। 128 से कट जाएगा लेकिन 160 से नहीं कटेगा। बात समझ रहा है ना? तो ये नहीं हुआ। ऑप्शन हमारा 640 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसे हम बताएं आपको। तो 64 है, 128 है, 160 है। बाबू एक बात आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम जो भी ये कार्य कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों को ठीक से समझ में आ रहा है वही अप्लाई करेंगे। जिनको असुविधा है इन बातों को समझने में, हम इसीलिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम जिस तरह से निकाला जाता है, जिस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है, उसी पैटर्न पे आप सॉल्व करके भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत आपके एग्जाम में बेचैनी नहीं है, टाइम का बहुत ज़्यादा क्राइसिस वहाँ नहीं है कि हम एकदम 30 सेकंड में बना लेना है, 5 सेकंड में बना लेना है। वो भी रणनीति हम बताएंगे। आप आराम से इस तरह के प्रश्नों में आप 1 मिनट भी दे देते हैं तो कुछ बहुत बड़ा अपराध आप नहीं कीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो आप आराम से भी आप बनाइए, तभी वो सिलेक्शन तक पहुंच जाइएगा। और जो विद्यार्थी इन बातों को समझ रहे हैं वो अपना क्विक करके निकल लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको कम समझ में आ रहा है, उनका अभ्यास का अभाव है, जानकारी का भी अभाव है, वो अभी अभी शुरू किए हैं मैथ पढ़ना, तो कोशिश रहे कि आप इस तरह से भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। आइए इसे हम 4 से काट देते हैं। पहले 4 एक नम 4, 4 6 24, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 0। पुनः 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 4 8 32, 4 9 में 40। अब पुनः 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पचे 10। यहाँ देखिए 2 है और 4 है तो 2 ऐसे ही हटा दिए। 4 चौको 16 दूनी 32। अब 32 गुणे 4 पचे 20, 0 हो गया 4, 640। तो हमारे प्रश्न का आंसर तो पुनः आ गया 640 जो आया था। जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग एलसीएम के कुछ प्रश्न बनाए, यह भी एलसीएम का ही है। जहां भी आपको दिख जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका दिमाग में ये बन जाना चाहिए कि वह एलसीएम का ही बात हो रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का बात हो रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। आप एकदम परेशान नहीं होइएगा, हम आपको एक एक बात तोड़ के समझा रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले जब छोटी से छोटी संख्या आ गया तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकल जाएगा आसानी से आपसे। एलसीएम 120 होगा, ये हम आपको पहले ही बता दिए। कैसे होगा? अगर आप 12 लेते हैं तो 4 से कट गया, 6 से कट गया, 8 से कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 दूनी 24 लेते हैं तो इन तीनों से तो कटा, 10 से नहीं कटा। 36 लेते हैं, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, फिर 10 से भी नहीं कटेगा। 60 देखते हैं, 60 तो कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी, 8 से नहीं कटेगा, 10 से भी कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटा तो 60 भी नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो 60 का डबल कर लीजिए, 120, 120 में से कट रहा है, नहीं विश्वास हो रहा है तो आइए एक बार बना देते हैं। अगर 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। अगर 2 एक नम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 3 2 है तो 1 3 कैंसिल कर दीजिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12 दहा में 120। ये आपका आ गया क्या बाबू? एलसीएम। यहाँ तक पहुँच गए। अब ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है
अगर यहीं तक बात करें हम तो वह छोटी से छोटी संख्या 120 है, जिसमें 4 से भाग लगाएं, 6 से भाग लगाएं, 8 से, 10 से, 12 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझे हैं? 120 से छोटा आपके पास कोई संख्या ऐसा नहीं है जिसमें आप इन संख्याओं से भाग लगाएं तो शेषफल क्या है? 0 प्राप्त हो। बात समझ गए? 120 से छोटा नहीं है, लेकिन कह रहा है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचे। तो यहां ध्यान ये देना है, अगर वह संख्या बताना है तो 120 तो हमारा एलसीएम है, जब इसमें हम 3 जोड़ दिए तो 123 हमारे प्रश्न का क्या बन गया? आंसर बन गया, क्योंकि 120 तो कट जाएगा इन संख्याओं से। जब 123 में इन संख्याओं से भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा। बात समझे हैं मेरी? आप थोड़ा बहुत भी समझे होंगे तभी वो काम चल जाएगा। इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस प्रश्न में कहा ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब इनसे विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचे। तो 120 को विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। सबसे छोटा संख्या कटने वाला यही है। अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो बारंबार 3 शेष बचते रहेगा जब इनसे हम भाग लगाएंगे। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या है? 123 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 का प्रश्न है। अभी जो इसके पहले वाला प्रश्न आपको बताए हैं बहुत ध्यान से वहाँ समझे होंगे बात को। यहाँ भी बहुत अच्छा प्रश्न है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना के साथ जोड़े जाने पर प्राप्त योग, इस संख्या में जोड़ने के बाद जो योग आएगा वो इनसे विभाज्य हो। बात समझ गए? विभाज्य होने से अभिप्राय ये है कि 5, 6, 4, 3 इसका एलसीएम कितना होगा। तो अब इसे हम बताएंगे नहीं, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कितना होगा, क्योंकि इसका एलसीएम 60 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा नहीं। 60 ही वह सबसे छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। 60 से छोटा कोई भी संख्या आपके पास नहीं है जो इन संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो ये बताइए, अगर 60 विभाजित हो रहा है तो 60 का मल्टीपल भी विभाजित होगा, 8 का गुणज भी क्या होगा? विभाजित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2497 में पूछ रहा है क्या जोड़े कि इनसे कटे। तो अगर इसमें हम क्या जोड़ें कि वो 60 से कट जाए, अगर 60 से कट जाएगा तो इनसे भी कट जाएगा, क्योंकि 60 ही वो सबसे छोटा संख्या है जो इनसे क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। तो जब हम इसमें 60 से भाग लगाए तो 4 बार में जाएगा, 4 छके 24, 0, 9, 60 एकन्नम 60, 7 और ये 3 37। बहुत ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश एसआई में भी एक प्रश्न दिया था, इस तरह का प्रश्न नहीं था, उसमें केवल यही बात पूछ लिया था कि अगर उस प्रश्न जो एसआई में था ना उस फॉर्मेट पे हम अभी इसको बना के बोल रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2497 में जोड़ दिया जाए तो 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मेरा बात सुने हैं आप? नहीं सुने हैं? 2497 में क्या जोड़ दिया जाए कि 60 से विभाजित हो जाए। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो रिमाइंडर आया है यही जोड़ दिया जाए। तो बहुत बेसिक बात है, ये हम आपको समझा देते हैं और यही समझ जाइए। हम आपसे अगर ये पूछें कि 2497 में क्या सबसे छोटा घटा दिया जाए कि 60 से कटे, तो 37 को घटाएंगे। मेरी बात सुने हैं ना? आज 2497 में सबसे छोटा क्या जोड़ दिया जाए कि वो 60 से विभाजित हो जाए, तो जोड़ने के लिए इस भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। तो क्या होगा? तो 60 में से 37 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 23। अब यही 23 जब हम जोड़ देंगे तो अब भी 60 से कटेगा। तो 23 जोड़ेंगे इसमें तब 60 से कटेगा और 37 घटाएंगे तब 60 से कटेगा। क्या करना है ये डिपेंड करता है प्रश्न की प्रकृति पे।
तो अब आते हैं, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना के साथ जोड़ने पर प्राप्त योग इनसे विभाजित हो। तो इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 60 है, और 60 का कौन सा गुणज अगला है, आगे वाला है, तो वो 42 नंबर का गुणज होगा, क्योंकि 41 तक तो कट ही रहा है और 41 में शेष बच गया है। अब हम जोड़ देंगे, जब देखिए 2497 में 23 जोड़ेंगे ना, तो 60 का 42 गुणज आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रश्न का आंसर कितना है? 23। क्या जोड़ा जाए? तो 23 जोड़ा जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे, इस प्रश्न को समझ भी गए होंगे, उम्मीद करते हैं। नंबर सिस्टम में एक बेसिक प्रश्न इस तरह का पूछ लेता है कि क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो घटाते समय रिमाइंडर घटाते हैं, जोड़ना हो तो भाजक में से शेषफल को घटाते हैं, जो प्राप्त होता है वो जोड़ेंगे, तब फिर इससे कट जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग का ये दूसरा वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है एलसीएम एचसीएफ का। अगला जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। बाकी किसी प्रकार का कोई आपका दुविधा हो तो आप कमेंट में देते रहिएगा अपने प्रश्नों को, उस पर देखा जाएगा प्रश्न की प्रकृति कैसी है, उस हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। जो कमेंट में हम आपसे पूछते हैं जिन प्रश्नों को, आप उसका आंसर दिया करें। तो पहले पार्ट में कुछ ही लोग कमेंट किए थे कि उसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास जो है हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।